अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से रमजान स्पेशल यानी कि इफ्तार स्पेशल में चिकन रशियन कटलेट, एकदम देसी वाला स्टाइल जो भटियारे के यहाँ बनता है, शादियों वगैरह में भी बनता है। ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह, मैंने आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बढ़िया से अंदर से क्रीमी है और बाहर से क्रिस्पी है। ना ही मैंने इसके अंदर आलू डाला है, ना ही ब्रेड क्रम्स बाइंडिंग के लिए डाले हैं, कुछ नहीं, लेकिन तब भी लजीज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है 250 ग्राम धोई हुई चर्बी निकाली हुई चिकन बोनलेस। मैंने थाई पोर्शन लिया, आप ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। मैंने चना बोटी करवाई है। एक पतीली में डाल दीजिए, आधा कप पानी डाल दीजिए। आप 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे फास्ट आंच पर उबाल खिला लीजिए। जब बढ़िया सा एक उबाल आ जाए तो स्लो से मीडियम आंच के दरमियान में रख के इसे पकने दीजिए। आप चाहें तो ढक भी सकते हैं, पूरी तरीके से मत ढकेगा, हल्का खुला रखिएगा। अब जब 10-15 मिनट के बाद जब पक जाए तो चूल्हा फास्ट आंच करके इसे सुखा लीजिए। इसका पानी हल्का 1-2 टेबलस्पून जितना मैं हमेशा रहने देती हूँ। चूल्हा मैंने कर दिया बंद। ठंडा हो जाए तो इस तरीके से श्रेड करके साइड पर रख दीजिए। फ्राई पैन के अंदर 3-4 टेबलस्पून जितना मक्खन बटर यानी कि मस्का डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसे हल्का मेल्ट हो जाने दीजिए। जब बढ़िया हल्का मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1.5 छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे बार बार चलाते हुए आधे 1 मिनट तक भून लीजिए। अब मैंने चूल्हा कर दिया स्लो से मीडियम आंच के दरमियान। अब डाल दीजिए 1.5 टेबलस्पून मैदा। इसे डालकर बार बार चलाते हुए भून लीजिए। आपने तब तक भूनना है जब तक मैदे की कच्चेपन की खुशबू नहीं चले जाती और बढ़िया सा फ्रेग्रेंट नहीं हो जाता। तब तक आप इसे बार बार चलाते हुए भून लीजिए। चूल्हा स्लो से मीडियम आंच के दरमियान में है। अब जब भुना जाए और बढ़िया सी खुशबू आने लगे 1 कप दूध डाल दीजिए और इसे बार बार चलाते रहिएगा, नहीं तो है ना गड्ढे पड़ सकते हैं। आप इस समय चूल्हा मीडियम आंच कर सकते हैं। मेरी स्टील की है ना, तो इसके लिए मैं चूल्हा स्लो पर ही हमेशा रखती हूँ। अब जब थोड़ा सा थिकन अप हो गया तो मैं यहाँ चूल्हे को मीडियम आंच कर देती हूँ और इसमें डाल देती हूँ नमक। तो 1/4 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए और 1/4 छोटा चाय का चम्मच से ज्यादा ही मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाला है, जैसे आपने देखा। बढ़िया सा चला लीजिए। चूल्हा अभी मीडियम पर है और आप देख सकते हैं बढ़िया सा थिकन अप हो गया है। तो जो हमारी चिकन है वो श्रेड करी हुई ये सारी डाल दीजिए। कुछ भी लगा हुआ होना नहीं चाहिए, सारा पोंछ के लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने है ना आधी गाजर और आधी शिमला मिर्च को ऐसा लंबा-लंबा काट कर डाला, ये भी मैं डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 छोटे चाय के चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है। खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए। बढ़िया सा इसे मिक्स कर लीजिए। कुछ एडजस्ट करने जैसा लगे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। चूल्हा मैंने अभी स्लो आंच कर दिया क्योंकि यहाँ पर मैं चीज डाल रही हूँ। अब चीज आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इतना डाला है, तकरीबन लगभग 50 से 60 ग्राम होगा। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। आप बारीक काट कर डालिए, हुरच कर डालिए। अच्छा, आप 50-60 ग्राम से ज्यादा भी डाल सकते हैं। बार बार चलाते रहिए। मैंने स्लो आंच पे रखा है। ये बढ़िया सा पिघल जाएगी, ये जो चीज है मेल्ट हो जाएगी। तो बस वहां तक ही आपने पकाना है। मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, मुझे नमक कम लगा था और जो हरी मिर्ची है ना वो वाटी के अंदर रखी थी तो मैंने वो भी सारी डाल दी है। अब जब बढ़िया सा मेल्ट हो जाए तो सारी चीज और ज्यादा अच्छी थिकन अप हो जाएगी। चूल्हे को कर दीजिए बंद और आप चाहें तो उसी समय एक प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा होने रख दीजिए। हल्का सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसे फ्रिज में आप चाहें तो आधे घंटे के लिए रख दीजिए। इसी समय आप नहीं रख सकते, हाँ, फ्रिज में थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, उसके बाद फ्रिज में रख दीजिएगा। आधा पौना घंटा हो चुका और मिक्सचर मैनेजेबल हो चुका है तो हाथों को तेल से ग्रीस कीजिए। एक मीडियम साइज का पोर्शन लीजिए और बॉल बनाकर उसके बाद चपटा कर लें और इसको शेप दे दें ऐसे कटलेट का। इसी तरीके से सारे बना लीजिए। साइज आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बड़े बनाइए छोटे बनाइए। मैं मीडियम साइज के बना रही हूँ। अब आप जब बना लें तो सारे बनने के बाद फिर से आधे घंटे पौने घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। आप चाहें मैनेजेबल हो तो वहीं से शुरू कर सकते हैं। मैंने आधे घंटे के लिए फिर से फ्रिज में रख दिया था। अब एक बाउल के अंदर 2 अंडा डाल दीजिए। आप चाहें तो 1-2 टेबलस्पून जितना दूध या पानी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, काली मिर्च डालकर बहुत अच्छा सा फेंट लीजिए उसे। वैसे आप कौन से देश और कौन से शहर से हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये सेवियां मैंने इसके बहुत छोटे छोटे पीस किए हैं। अब एक
कटलेट लीजिए, अंडे में उलट-पलट कीजिए बढ़िया सा, सेवियों में भी बढ़िया सा वेल कोट कीजिए, ऊपर नीचे साइड्स पर सब जगह पर, और इसे बढ़िया सा वेल कोट हो जाए तो इसे साइड पर रख दीजिए। तो ये बन गई हमारी बढ़िया सी एक कटलेट। इसी तरीके से सारी चिकन रशियन कटलेट बनाकर साइड पर रख दीजिए। अब बात ये है कि हमने अंडा वगैरह लगाया है, तो इसे आप फिर से आधे घंटे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, या आप ये सारी चीज़ सुबह में बना लीजिए, शाम को फ्राई करेंगे तो आप पहले फ्रिज में रख दीजिएगा, फिर शाम को फ्राई कर लीजिएगा। वैसे इस पे सेवियाँ लगाएँगे वही बेस्ट रहेगा, बट आपके पास सेवियाँ ना हो किसी कारण, तो आप ब्रेड क्रम्ब से इसे वार सकते हैं। मतलब अंडा लगा के फिर ब्रेड क्रम्ब लगाइएगा सेवियों के बजाय। चलिए सारे बन चुके हैं, फिर से मैं आधे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद फ्राइंग चालू कर देती हूँ। फ्राई पैन के अंदर तेल गरम कर लीजिए, तेल गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए और इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर जितने समा पाए आपके फ्राई पैन में उतने डाल दीजिए। मेरे समा रहे हैं 4, तो मैंने 4 डाल दिए। आधे 1 मिनट के बाद पलट दीजिए। उलट पलट करते हुए इसे तकरीबन तब तक पकाएं जब तक दोनों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अंदर से तो सारी चीज पकी हुई है, अंदर से बस गरम करना है आपने। अब जब बढ़िया से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल निकाल कर नितार नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से बैचेस के अंदर फ्राई कर लीजिए। हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। इस रेसिपी में स्पाइस आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हरी मिर्चियाँ और आप बारीक काट कर डाल सकते हैं। तो ये बन गई मज़ेदार सी हमारी चिकन रशियन कटलेट क्रीमी वाली, और मैं तो इसे हमेशा मेमनी रशियन कटलेट ही कहती हूँ। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह कितनी बढ़िया दिख तो रही है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही लज़ीज़ है, बहुत ही माशाल्लाह क्रीमी है, डिलिशियस है। अच्छा, आप इसे हरी चटनी के साथ खाएँ या फिर आप टमाटर सॉस के साथ भी खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी है ना? तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज़ रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ आ रही है। और अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसी बढ़िया नई रेसिपीज़ बनाने के लिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर बनाकर मुझे टैग भी करना चाहते हैं, बेशक कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।